लिक्विड हो, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक मेथड जिससे हम कहेंगे आपके पास इमर्शन हीटिंग मेथड, जिसमें हम एक रॉड ले लेंगे, एक हीटर ले लेंगे, उस हीटर को इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर के नाम से हम जानेंगे, उस हीटर को हम इमर्स करेंगे। और पानी लेंगे तो पानी के अंदर उस हीटर को डालेंगे, और अगर सॉलिड लेंगे तो सॉलिड के अंदर उस हीटर को डालेंगे। ठीक है बेटा, इसकी मदद से, इसीलिए इसे कहते हैं इमर्शन हीटिंग मेथड। तो हम कह सकते हैं बेटा वी कैलकुलेट, आंसर लिखते हैं, उसके बाद उसके स्टेप्स में आपको समझा देता हूं एक एक करके। पहले आंसर हमारे पास है वी कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वाटर नहीं, लिक्विड ज्यादा मुनासिब है क्योंकि कोई और चीज भी लिक्विड में यूज कर सकते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड बाय इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर। इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने करना क्या है बेटा, इसके लिए एक फार्मूला अपने जहन में रखना है जो हमने पढ़ा हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। यही है बेटा? हाँ जी यही है। अच्छा, इसका मतलब है फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हमें क्या क्या चीजें निकालनी है। M, जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं या आपके पास सॉलिड ले रहे हैं, वो कितना लेना है, मैस उसका। ठीक है। नंबर 2 डेल्टा टी, चेंज टेम्परेचर में कितना आएगा। तो चेंज मैं आपको बता दूं, चेंज कैसे निकालते हैं। चेंज निकालने के लिए, चेंज जब भी निकाल ली जाए तो कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद आप हीट डेल्टा क्यू, वो हीट जो आपने सप्लाई की हुई है, जितनी भी हीट आप सप्लाई करेंगे, तो ये डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे बेटा। डेल्टा क्यू यानी जो हीट आपने सप्लाई की हुई है, एनर्जी जो आपने दी हुई है, एनर्जी को कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डेल्टा क्यू में यहां लिखकर आपके सामने खाली जगह छोड़ देता हूं, मैं आपको फार्मूला जनरेट करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा क्यू। वो फार्मूला हमारे साथ खुद ब खुद बनेगा। अब पहला स्टेप हम करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम प्रोसीजर लिखेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या ले लेना है, ऑपरेटर्स। क्या क्या चीजें लेनी है वो बता देता हूं। ऑपरेटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो इसमें आपको ये आंसर लिखना होगा। ऑपरेटर्स क्या क्या लेना है बेटा। सबसे पहली चीज है जो आपने लेना है, वो लेना है आपने, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटिंग मेथड। इसको इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर की मदद से मेजर कर रहे हैं। जिससे इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटिंग मेथड में सबसे पहली चीज जो आप ले लेंगे अपने, वो ले लेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, इमर्शन हीटर, इमर्शन हीटर। इमर्शन मींस इमर्स करेंगे उसके अंदर, आपने हीटर को जो डालना है उसी को इमर्स करना कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं बेटा, जाहिर है ये हीटर किसी पावर सप्लाई से चलेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तो बेटा हम ले लेते हैं पावर सप्लाई, जिसकी मदद से हम चलाएंगे इसको। पावर सप्लाई हमारे पास होगी नंबर 2। अब आपने ले लिया दोनों चीजें। तीसरी चीज, जाहिर हमारे फार्मूले में तो टेम्परेचर भी मेजर करने वाली बात हो रही है, तो हम ले लेंगे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर चौथे नंबर पे बेटा। थर्मोमीटर के बाद जाहिर है हमने ये तीन चीजें ले ली, तो हमने जिस सब्सटेंस का मेजर करना है वो सैंपल ले लेंगे। वो हमने पानी का मेजर करना है, हमने एल्युमिनियम का मेजर करना है, वो सैंपल ले लेंगे। तो हमने क्या लेना है बेटा, सैंपल ऑफ सब्सटेंस whose specific heat capacity to be measured, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करेंगे, सैंपल ले लेना है। तो सैंपल ऑफ, हमने यहां पर बुक के अंदर वाटर लिया हुआ है और एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम सॉलिड में एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम ले लें। ठीक है बेटा। अब एक चीज है वो मैं लिखूंगा, जाहिरा आपके सामने कहेंगे तो उसका तो यूज में कहीं फार्मूले में तो नजर नहीं आ रहा, वो कहां से हम लेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, हीट सप्लाई करने के लिए, हीट सप्लाई करने का सोर्स तो हमने पहले मेंशन कर दिया। डेल्टा क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे,
ये डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपके सामने पहले ही लिख देता हूं। असल में जब हीटर लेते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर लेंगे आप, इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर आपके पास लिखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसकी पावर इतनी है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर क्या होता है इस बात को देखें। जब भी आप इलेक्ट्रिक हीटर लेंगे ना, इस इलेक्ट्रिक हीटर को, तो इस इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर एक बात लिखी होगी, वो ये लिखी होगी बेटा आपके पास पावर कितनी है। तो पावर इसके ऊपर पहले से लिखी होगी, तो मैं वो यहां बना लेता हूं पावर। ये यहां पर मैं आपके सामने इस चीज को सॉल्व करता हूं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो 5वें नंबर पर इंस्ट्रूमेंट लेना है, जो चीज लेनी है वो आपको परेशान करेगी, डायरेक्ट लिख दूंगा। उससे पहले समझाना जरूरी है कि वो क्यों ले रहा हूं। बेटा याद रखें, जब आप इलेक्ट्रिक हीटर लेंगे तो उसके ऊपर पावर लिखी होगी, तो पावर, यार पावर का मतलब क्या होता है, पावर का, किसी भी चीज की पावर का मतलब होता है कि ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकता है। 1 सेकंड में ये बॉडी कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकती है, कितनी एनर्जी दे सकती है, इसे हम उसकी पावर कहते हैं। तो यानी 1 सेकंड में हीटर कितनी एनर्जी आगे सप्लाई करेगा, कितनी हीट आगे सप्लाई करेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड के अंदर, यानी एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब एनर्जी को रिप्रेजेंट यहां पर बेटा हमने कर दिया है, P इज इक्वल टू, एनर्जी क्या है, हीट। यहां कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो मींस बेटा यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। अगर हमें यहां से डेल्टा क्यू चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा क्यू, तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा नेक्स्ट में लिख लेता हूं, डेल्टा क्यू हमें चाहिए, डेल्टा क्यू इसी जगह पर रहा, टी इधर डिवाइड हो रहा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, पी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू, पी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्यू। पी और टी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये फार्मूला जो अब पूरा हो गया, पी पावर मल्टीप्लाई टाइम, पी मल्टीप्लाई टी। टाइम, टाइम कौन सा टाइम, वो टाइम जितनी देर के लिए आपने हीटर उसमें डाला हुआ है, जितनी देर के लिए पानी को आपने हीट सप्लाई की। तो टाइम टी, टी इज अ टाइम फॉर हीटिंग द सबस्टांस, उस सबस्टांस को हीट करने का टाइम। 2 मिनट हीट किया, 4 मिनट किया, 6 मिनट किया, जितने मिनट आप उसे हीट करेंगे उसका टाइम। तो इसका मतलब बेटा टाइम को नोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप वॉच का। किसका, स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। ये 5 इंस्ट्रूमेंट आपने लेने हैं, तो इनको बेटा आपने यूज करके आगे कैलकुलेशन करनी है। तो प्रोसीजर भी मैं साथ मेंशन कर देता हूं ताकि आपको प्रोसीजर भी पता रहे। प्रोसीजर क्या करेंगे, एक बात बता दूं, जिन जिन स्टूडेंट्स को फार्मूला ज़हन में हो वो प्रोसीजर और ऑपरेटर्स दोनों चीजें लिख सकते हैं इजीली। मैं अभी आपके सामने फार्मूले को देखकर सब कुछ कर रहा हूं, बस ये फार्मूला मेरे ज़हन में है, ये स्टेप वहीं से मान लें। अब बेटा प्रोसीजर लिखना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, सैंपल ले लिया, सैंपल का क्या चीज मेजर करेंगे, मैस। जो भी सैंपल लिया उसका मैस मेजर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, मेजर मैस ऑफ सैंपल, कैलकुलेट मैस, कैलकुलेट मैस ऑफ सैंपल। पानी लिया हुआ तो पानी का मैस, एल्युमिनियम लिया हुआ तो एल्युमिनियम का मैस, कोई और सब्सटेंस लिया हुआ है तो उसका मैस। ठीक है, एम कैलकुलेट हो गया, यानी पहली चीज तो हमारे पास फार्मूले में एम हो गई। अब नेक्स्ट डेल्टा टी, टेम्परेचर। डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए 2 टेम्परेचर चाहिए। अभी आपने हीटर को उसके अंदर नहीं डाला, अभी आपने पावर सप्लाई नहीं ऑन की, बस उससे पहले की कहानी बता दो। आपने पानी लिया हुआ है, मैं पानी की एग्जांपल लेता हूं जो आसानी से समझ सकते हैं। पानी लिया हुआ है बेटा, पानी को रखा हुआ है, पानी के अंदर आपने क्या कर दिया जी, पानी का शुरू में आपने क्या मेजर करना है, टेम्परेचर टी आई। तो दूसरा स्टेप, मेजर इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। तो जाहिर है थर्मोमीटर से मेजर करेंगे टी आई बाय यूजिंग थर्मोमीटर। नंबर 2, इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है बेटा, अब जाहिर है फाइनल टेम्परेचर तो वैसे नहीं मेजर सकता, इनिशियल टेम्परेचर आपने देख लिया कितना है उस पानी का, जो भी है आपने मेजर कर लिया, पानी आपके पास मौजूद है उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया। नेक्स्ट आप चलिए, क्योंकि आपको फाइनल टेम्परेचर भी चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब फाइनल टेम्परेचर तब होगा जब आप उसे क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। तो बेटा ये जो सैंपल है
पानी की बात हो तो पानी जो भी है उसे आपने हीट सप्लाई करने के लिए इसके अंदर बेटा आपने इंसर्ट कर देना है हीटर को, इलेक्ट्रिक हीटर को। ये इलेक्ट्रिक हीटर इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर इमर्स कर दिया। इलेक्ट्रिक हीटर इमर्स कर दिया तो इधर से मैंने स्विच ऑन किया, ये स्विच है, स्विच यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। जो ही मैं इसे ऑन करूंगा, क्योंकि स्विच यहां पर लगा हुआ है, यहां पर वो लगा हुआ है आपके पास जिसके अंदर आप इसे प्लेस करेंगे, ये ठीक है। जो ही आप इसे ऑन करेंगे तो ऑन कर लेते हैं बेटा। ऑन करने के लिए बेटे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं, ये अब मैं इसे ऑन कर देता हूं। जो ही मैंने वहां से ऑन कर दिया, ये गर्म होना शुरू हो गया, फौरन हीट अप होना शुरू हो गया, हीट अप होना शुरू हो गया। तो हीट अप जितना टाइम हीट अप होगा 5 मिनट 4 मिनट आपने हीट अप करना। हीट अप करने के बाद आपने नोट करना है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है बेटा। तो मैं तीसरा स्टेप ये लिख लेता हूं, वेट फॉर 5 मिनट। आपने 5 मिनट ले लेना है, जो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ठीक है। वेट फॉर 5 मिनट। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है बेटा, प्रोसीजर में तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इमर्स हीटर इन वाटर एंड टर्न ऑन, उसे ऑन कर देना है। उसके बाद बेटा कितने मिनट इंतजार करना है, वेट फॉर 5 मिनट, वेट फॉर, अब ज्यादा टाइम भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर, मैं कह रहा हूं 5 मिनट। तो 5 मिनट, क्योंकि मिनट्स के बजाय हम सेकंड में देखते हैं वहां पर स्टॉप वॉच के ऊपर, तो सेकंड्स के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 मिनट है तो 5 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितना होता है 60, तो आपके पास 300 सेकंड आ जाएंगे। देखिए 5 अपनी जगह पर, आप मिनट की जगह क्या पुट कर दूंगा 60, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड। तो 5 मल्टीप्लाई 60, 300 सेकंड अपनी जगह पर आ, तो 300 सेकंड, 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे 300 सेकंड आपने इंतजार करना है। उसके बाद आपने स्विच ऑफ कर देना है, देन स्विच। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। पांचवें नंबर पे आपने क्या करना है, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद मेजर फाइनल टेम्परेचर, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, ऑफ करें स्विच को, एंड मेजर फाइनल टेम्परेचर, मेजर फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर यानी TF। जब फाइनल टेम्परेचर आ गया तो डेल्टा टी निकालना आसान है मुश्किल, आसान। डेल्टा टी इज इक्वल टू TF माइनस TI। बेटा चेंज इन टेम्परेचर आपने ढूंढ लिया, निकाल लिया, आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वो टाइम था टी से लिख देता हूं टाइम को। फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लिया, मैस भी निकल आया, टेम्परेचर भी निकल आया, रह गया हीट। हीट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब छठे नंबर पे कैलकुलेट हीट, कैलकुलेट हीट सप्लाई, हीट सप्लाइड, जो हीट आपने सप्लाई की है, या एनर्जी सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई हुई है। तो बेटा फार्मूला आपके सामने है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड टाइम। पावर इसके ऊपर लिखी होती है लीटर के ऊपर, और टाइम वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो पावर फॉर एग्जांपल बेटा 40 लिखी हुई है, कुछ भी हो सकती है, 40 वाट अप टू 1 जो भी। टाइम हमने ये लिखा हुआ है 300 सेकंड। तो बेटा पावर आ गई, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपने स्टेप्स में सिर्फ फार्मूला लिखना है, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है जब आपसे प्रोसीजर पूछा जाए। तो 40 मल्टीप्लाई 300 करते हैं तो बेटा आपके पास बन जाएगा 12,000, ठीक है आपके पास। और यूनिट होता है एनर्जी का जोल, ठीक है। अगर पावर का यूनिट देखें तो क्या, वाट, टाइम का सेकंड, वाट सेकंड जोल के इक्वल होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज बेटा हमने कैलकुलेट कर ली एनर्जी भी, तो देखें मैस कैलकुलेट, डेल्टा टी कैलकुलेट, डेल्टा क्यू कैलकुलेटेड, ये तमाम चीजें कैलकुलेट हो जाए तो क्या कैलकुलेट हो जाता है फाइनली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा आपके पास लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में आपके पास आपने क्या कैलकुलेट करना है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, पुटिंग वैल्यू इन फार्मूला, बस बाकी कुछ नहीं है। ये C छोटा लिखना है आपने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये यहां पर बेटा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपने एग्जाम्पल खुद से करनी है। अब एग्जाम्पल बुक के अंदर 2 मेंशन है बेटा, एक वाटर की भी और एक एल्युमिनियम की भी।
सेम स्टेप्स हैं, कोई चेंजिंग नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट बेटा इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपने सी कैलकुलेट करना है। मैंने आपको ऑपरेटर्स भी बता दिया, मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया, लास्ट तक लाकर बताया है। अब करना क्या, आपने वहां पर कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास कैलकुलेशन भी इजीली आप कर लेंगे। तो बेटा क्योंकि वहां पर कुछ आपके पास कोई ट्रिकी चीज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक को वाइंड अप कर दिया। और अब नेक्स्ट एवापोरेशन के अंदर मिलेंगे।